बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MS ऑफिस का कोर्स हमने शुरू किया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम MS वर्ड को पढ़ रहे हैं। आज MS वर्ड की चौथा लेसन है और मज़ीद कुछ टैब के बारे में और कमांड के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें ये एक खाली पेज है हमारे पास, वर्ड का है। इसमें एक चीज़ है आज हम पढ़ेंगे कि इसमें इंसर्ट के टैब में एक चीज़ आती है शेप्स, मुख्तलिफ शेप्स इसमें दी होती हैं। वो अगर आपने पेज में इंसर्ट करनी है तो किस तरह करेंगे। ये मुख्तलिफ शेप दी हुई है, इनमें से कोई भी बिल्कुल ये आपने ऐसे सेलेक्ट की, यहाँ से नीचे लेकर आए कर्सर को, यहाँ पे माउस का जो लेफ्ट क्लिक किया उसको होल्ड किया और ऐसे उसको जितने एरिया में आपने शेप बनानी है वहाँ तक ले गए और फिर इसको ऐसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर ये देखें ऊपर जो ऑप्शन बने हुए नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ, इसके ये एक किस्म की एक ये पिक्चर बन जाती है। जैसे पिक्चर को हम फॉर्मेट करते हैं उसी तरह इसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। एक तो यह कि ये शेप बनाई हमने, इसको आप फिल करना चाहते हैं, इसको आप किस कलर में फिल करना चाहते हैं, जैसे ये कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। आप इधर से यहाँ से आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं और फिर इसको नो फिल, अगर आप चाहते हैं कि ये नो फिल हो तो नो फिल कर दें इसको, कि ये बिल्कुल खाली लाइन सिर्फ नजर आए इसमें। उसके बाद ये कि इसका आउटलाइन, आपने आउटलाइन का ये तो ये कि आउटलाइन को आप इसके कलर दे सकते हैं कि ये जो बाय लाइन नज़र आ रही है इसको ऐसे करेंगे, ये लाइन नज़र आ रही है इसका कलर क्या रखना है आपने इसका कलर चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली ये ब्लैक भी रखते हैं। इसके अलावा ये जो आउटलाइन होती है इसमें ये कि आप इसका ये तो ये वेट इसको दे सकते हैं कि इसको आपने मोटाई जैसे जिस तरह होती है कि कितनी मोटी आपने लाइन बनानी है या आउटलाइन कितनी मोटी आपने रखनी है, ये इधर से आप दे सकते हैं। शेप आउटलाइन को क्लिक करें, इसको वेट पर ले जाएं और ये इसके मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आएंगे। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, ये बन जाएगी। उसके बाद एक इसका लाइन का एक और ऑप्शन है कि आपने लाइन का स्टाइल भी चेंज करना है, किस स्टाइल की आपने लाइन बनाई कि बिल्कुल स्मूथ लाइन है या ऐसे डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं हम। ये डॉटेड लाइन बन गई। इसके अलावा और भी ऑप्शन है इस लाइन के, ये ऐसे डैश लाइन है, सॉरी ये आ गया जी। उसके बाद ये आ गई, ये इस शक्ल में ये देखें और फिर एक डॉट एक डैश एक डॉट डैश ऐसे, ये एक स्टाइल है इसका। उसके बाद फिर और कौन सा स्टाइल, ये मुख्तलिफ स्टाइल है जो भी आप इसमें आपने लगाना हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आपने क्या करना है, इस शेप को जैसे कि पिक्चर में पहले हमने पढ़ा था मुख्तलिफ उसको इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि ये चीज़ है, अगर हम इसको ऐसे नज़र नहीं आएगी, इसको हम फिल कर देते हैं। ये हमने फिल कर ली, इसको हमने इस तरह बना दिया। अच्छा जी, इसको अगर आपने ये इफेक्ट देना है तो ये तो ये प्री सेटिंग है, इस शक्ल में ये शक्ल बन गई इसकी। इसी तरह मुख्तलिफ आप इसको इफेक्ट देते हैं। जैसे ये चलो पिक्चर को हमने पहले किया था, ये इस शक्ल में आ गई। और इसी तरह अगर इसके बाद शेडो, कि अगर आपने इसका शेडो बनाना है कि शेडो भी नजर आए एक तरफ से, तो ये मुख्तलिफ इसके दिए कि ये नीचे वाली साइड पे शेडो नजर आ रहा है, ये लेफ्ट साइड पे नीचे है, ये भी
लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ये ऊपर वाली साइड पे लेफ्ट पे मुख्तलिफ इसके हैं। ये जो भी आप इसमें करेंगे तो ये जब सिलेक्ट होगा तो वो आ जाएगा। ये भी है, ये नज़र नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा जी, इसके बाद रिफ्लेक्शन एक है, वो आप इसमें देख सकते हैं। ये देखें, ये नीचे रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है इसका। ये इसका पिक्चर है ऊपर और नीचे इसका रिफ्लेक्शन है। इसको कंप्लीट किया और नेक्स्ट है जी। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन के बाद एक ग्लो का इफेक्ट होता है, ये भी आप देखें कि ये ग्लो करने लग गया। ये ग्लो कर रहा है, इस तरह नजर आ रही है लाइट इसकी। उसके अलावा ग्लो में और क्या होता है कि मोर कलर, जैसे कि इस ग्लो में देखिए अगर आप ये पिंक सा नजर आ रहा है कलर, अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा कोई और कलर नजर आए तो फिर क्या करेंगे, इधर से करेंगे तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये कलर आ गया जी, ये तो ये नीला सा कलर बन गया इसका। इसके अलावा और भी कलर आप इसको दे सकते हैं ग्लो में जैसे ये इसका साया ये बढ़ गया, जो जिसकी ग्लो की जो लाइट से बाहर निकल रही है ये ज़्यादा हो गई है। इसी तरह आप कोई भी कलर इसमें दे सकते हैं। जिस तरह के आपने ये येलो कलर दिया तो ये इस तरह नज़र आ रहा है, ये येलो कलर। अच्छा जी, फिर ग्लो में क्या है, ये फिर ग्लो के और ऑप्शन आएंगे, वो इधर से आप चेंज कर सकते हैं। ये राइट साइड पे एक पेन आ गया, इसका ये एक तो प्री सेट भी इधर आपको मिलेंगे। ये इसका कलर है, कलर चेंज कर सकते हैं। और ये इसका साइज है कि इसका ग्लोब में जो लाइट से निकल रही है उसका साइज कितना हो, कितने पॉइंट है। जो ये आप बढ़ाते जाएंगे तो ये इसका साइज, ये देखें ये बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया अभी। इसको अगर आप कम करेंगे, ये 57 है, तो कम करते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी है उसकी, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ज़्यादा हो गई ट्रांसपेरेंसी, ज़्यादा हो गई तो बिल्कुल मध्यम सा नज़र आ रहा है। अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से पकड़ के कम कर दें, ये बिल्कुल ख़त्म कर दें तो ये ऐसे पीला सा नज़र आ रहा है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी इसको इस तरह रखें कि ये हल्का नज़र आए ज़रा। ये बार अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये एजेस हैं कि इसके ये जो साइडों पे है एज है इसके शेप के, उसको आपने क्या करना है, प्रीसेट जो है ये प्रीसेट भी दिए हुए हैं कि आपने उनको कितना सॉफ्ट करना है। इसी तरह 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितना भी सॉफ्टनेस देनी है उसको तो आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा और ये 3D फॉर्मेट है जो कि हमने पहले देख लिया है। ये 3D फॉर्मेट 1 2 ये इस शक्ल में ये सही इसके ऊपर क्लियर नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इसको यहाँ पे एक नई बना लें, इंसर्ट करें, शेप बनाएं तो यहाँ पे आप ऐसे कर लें। ये अगर आपने ऐसे बना लिया इसको तो ये आ गया। कलर हम इसका डार्क कर देते हैं ज़रा। अच्छा, ये हो गया। तो यहाँ पर अगर आप इसका ये चीज़ बनाएंगे तो ये अभी देखें इसमें क्लियर नज़र कुछ हद तक क्लियर हो रहा है शेप से। अगर आप किसी हल्के कलर में लें तो ये कुछ नज़र आ रहा है अभी। और इसका ये हाइट और विड्थ भी इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये इसकी हाइट और विड्थ हो गई
और ये इसकी हाइट हो गई, ये उसका स्टाइल ये चेंज हो रहा है। और बॉटम लेवल से फिर ये इस तरह भी कर सकते हैं आप, ये बॉटम लेवल, ये देखें इधर से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये इसको ज़्यादा कर दिया, ये इस शक्ल में अभी बना हुआ नजर आ रहा है, इसको कर दें। और फिर नेक्स्ट नई शेप बना लें इधर, तो फिर ये हो गया जी। ये डेप्थ इसकी आप ये कर लें, साइज इसका ये कर लिया जी। ये असल में 3D फॉर्मेट का ही था, इसको आपने ये सिलेक्ट किया तो इसको आपने ये बढ़ा दिया, ये नजर आ रहा है, ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह इसको भी तो बढ़ा दिया तो ये क्लियर नजर आ जाएगा। तो डेप्थ में इसकी आप ये कलर दे दें, तो इससे मेरे ख्याल कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इसमें थोड़ा कलर का बस हल्का सा फर्क पड़ता है, बाकी और इसमें ज्यादा नहीं होगा असर। इसमें ग्रीन कलर अगर आप देखें तो ये इसका कंटूर है, ये बाहर वाली साइड पे ये ग्रीन सा नजर आ रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा ये मटेरियल है, इसको भी आप जो चेंज करके देखेंगे तो जो इस शक्ल में ये चीज नजर आएगी। इसको नई बना लें पिक्चर, शेप इसकी नई बना ली आपने, ये बना ली। तो ये मटेरियल इधर से आप चेंज करेंगे तो ये आ गया जी। ये इधर से आप ये कर लें, ये थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि ये नजर भी आ सके। इधर से ये नजर आ रहा है, अभी इधर से बढ़ाया तो ये नजर आ रहा है हमें। तो ये इसके बार मटेरियल चेंज करके भी इसको ये इस शक्ल में भी कर सकते हैं और फिर इस शक्ल में भी दे सकते हैं। इसके बाद लाइटिंग ये दे सकते हैं। ये देखें ये कैसे चेंज कर रहे हैं, ये आ गया और फिर ये आ गया, इस तरीके से ये आ गया। ये जो भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको इधर से चेंज कर सकते हैं। और 3D रोटेशन, ये भी 3D रोटेशन आपने इसको रोटेट करना है, जैसे ये आपने रोटेट कर दिया एक साइड से, ये प्री साइड है तो ये इस तरह हो गया और बिल्कुल सीधी हो गई। और एक्स रोटेशन जिस तरह के आपको एक्स एक्सेस पर इसकी रोटेशन देनी है तो क्या करेंगे, ये इस तरह रोटेशन दे सकते हैं कि आपने अपनी मर्जी से इसकी रोटेशन देनी है। ये एक्स की रोटेशन हुई है, ये वाई की हो गई और ये जेड रोटेशन आपने ऐसे कर ली। ये आप अपनी मर्जी से जहाँ भी जिस तरफ भी इसको रोटेट करना चाहें तो ये कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद भी ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट शेप, ये हमने पढ़ लिया है। अच्छा, शेप में और भी बहुत सारी शेप हैं, जैसे कि कहीं पे आपने एरो अगर बनाना है इस शक्ल में तो ये एरो बना सकते हैं। तो यहाँ से पकड़ के इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ये, और यहाँ से पकड़ के आप इसको घुमा भी सकते हैं। ये आ गया जी, ये घूम गया भी। ये जो एरो नजर आ रहा है घूमता हुआ, इसका मतलब है कि आप इसको किसी भी डायरेक्शन पे घुमा सकते हैं। अच्छा जी, फिर क्या है इंसर्ट में,
फिर एक ये वाला एरो भी बना सकते हैं कि ये एरो बन गया। इसमें ये है कि उसी तरह जिस तरह शेप में तो इसकी आउटलाइन आप इसको कलर दे सकते हैं, इसका आप लाइन को वेट इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको लाइन मोटी कर सकते हैं। ये लाइन मोटी हो गई है तो यहाँ से पकड़ के आप इसको छोटा करें, ऐसे जो भी डायरेक्शन आपने देना चाहें तो ये दे सकते हैं इधर से। तो ये परफेक्ट में इससे कुछ फर्क पड़ेगा, इससे कोई ख़ास फर्क इसमें तो नहीं पड़ने वाला। तो दैट अच्छा जी, ये आपने एरो बना दिया जी। उसके बाद इंसर्ट में और क्या कुछ है, और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ये फर्ज करो आपने ब्रैकेट बनानी है कहीं पे, तो ये ब्रैकेट बना ली। इसको भी इसी तरह आप रोटेट भी कर सकते हैं किसी साइड पे, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको ये वेट दे सकते हैं, ये मोटी हो गई। इसी तरह आप इसको कलर दे सकते हैं, ये रेड कलर हो गया। इसी तरह आप इसको लाइन का मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं, जैसे ये डैश वाली लाइन, ये भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा और क्या ऑप्शन है इसमें, ये स्टार भी बन सकता है। जैसे बाकी शेप बनी इसी तरह ये भी उसी स्टाइल में बन सकता है स्टार। इसको आप ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, किसी एक साइड से छोटा करना है ये भी कर सकते हैं। इसको आप ये इफेक्ट भी दे सकते हैं, ये 3D, इसको आप ये ऐसे भी दे सकते हैं जो कि ये नज़र आएगा, ऐसे इस शक्ल में नज़र आएगा भी। अच्छा, उसके बाद क्या है शेप्स के अंदर और भी इसी तरह एक डबल एरो होता है कि ऐसे दोनों साइड से एरो नज़र आए, ये डबल एरो हो गया जी। शेप को इसको कलर दे दें, इसको ज़रा मोटा करें कि ये नज़र आएगा अभी। ये दोनों साइडों से एरो बना हुआ नज़र आएगा। इसको आप ऐसे किसी साइड पे भी डायरेक्शन कर दें इसकी, ऐसे यहाँ से पकड़ें, ऐसे साइड पे क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे गोल दायरे से नज़र आ रहे हैं, उनको पकड़ के आपने लेफ्ट माउस को करके होल्ड करके इसको ड्रैग करके जहाँ मर्जी लेकर जाए। अच्छा, उसके बाद ये शेप्स के अंदर जो है और भी बहुत सारी चीज़ें, एक इस तरह की भी शेप बन सकती है। ये दोनों कोने जो है इसके ये कटे हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ है इसमें, आप शेप को निकालें। इसी तरह एक ये स्टाइल का भी आप बना सकते हैं। ये देखें, ये भी उसी तरह उसी शेप की तरह बाकी सारे फंक्शन उसी तरह होंगे जैसे बाकी शेप के हो रहे थे। शेप्स में और भी बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी कि आपने ये वाली चीज़ भी बना सकते हैं। इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर आप इसको देकर ये अपनी मर्जी का बना सकते हैं। आउटलाइन भी इसकी चेंज कर सकते हैं, ये शेप इफेक्ट भी आप इसको दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी इसका नज़र आएगा। और ये सारे काम इसके साथ हो सकते हैं जैसे कि बाकी शेप के साथ किए थे हमने। ये आ गया जी, ये इसकी रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रही है। और फिर इसके शेप आउटलाइन, इस लाइन का वेट, डिज़ाइन भी आप चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसको आप ये इफेक्ट भी दे सकते हैं,
3D इफेक्ट जो भी बाकी शेप को हम दे रहे थे, इसको भी वो इफेक्ट दे सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखें भाई। ये एक मून का है, ये एक मून इस तरह बना सकते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ये भी ऐसे, ये भी इसी तरह घुमा भी सकते हैं, बाकी सारा उसी तरह हो सकता है। और इंसर्ट में नेक्स्ट क्या है, इसमें ये एरो हो गया, ये एरो हो गया, इसमें बहुत सारी ये शेप जितनी है ये बन सकती है। एक ये है जो कि आमतौर पर कहीं भी आपको काम आ सकती है, ये चीज ऐसे इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर एक तो टेक्स्ट नजरानी लिखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये एडिट टेक्स्ट आएगा, एडिट टेक्स्ट करके इसमें आप कर सकते हैं, सॉरी ये देखें, इसको आप बड़ा करके ऐसे देख सकते हैं। ये शेप में जब आपने टेक्स्ट लिखना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो ये जैसे ये 4 एरो नजर आ रहे हैं, इस तरह बन जाए कर्सर। यहाँ पे लेकर आए तो ये 2 एरो, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कर दें, उसके बाद एडिट टेक्स्ट करेंगे, फिर ये एडिट हो सकता है। अच्छा जी, इसमें आप ये कि इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये जो आपने टेक्स्ट लिखा इसको कलर देने के लिए ये कलर भी चेंज कर दिया, और ये वाला स्टाइल, इस स्टाइल में भी आप इसको कर सकते हैं, और टेक्स्ट को भी मुख्तलिफ इफेक्ट भी दे सकते हैं। इसी तरह ये जैसे शेप को दे रहे थे, इसी तरह ये मुख्तलिफ इफेक्ट भी आप इसको टेक्स्ट को भी दे सकते हैं। ये देखें, ये हमने कर दिया चेंज, इसको ऐसे टेढ़ा करके। इसी तरह 3D रोटेशन में भी आप इसको कर सकते हैं। ये कर दें, इसकी रिफ्लेक्शन अगर आप चाहते हैं कि नजर आए तो वो भी नजर आएगी। ये इसकी रिफ्लेक्शन भी नजर आ रही है नीचे। अच्छा जी, आज की वीडियो में मेरे ख्याल इतना काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह अगले लेसन में हम पढ़ेंगे।